रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन सीखी थी लास्ट लेक्चर में कि अकाउंटिंग क्या चीज़ होती है। उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड कैलकुलेटिंग और इंटरप्रेटिंग द फाइनल रिजल्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंटिंग को समझने के लिए हमने क्या करना है, टर्म को डिस्कस करना है, बेसिक टर्म्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिक टर्म्स के ऊपर है। टर्म को जब हम उर्दू में डिफाइन करते हैं तो इस्तिलाह बोलते हैं, यानी किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के दौरान जो वर्ड बार बार यूज होते हैं उनको इंग्लिश में टर्म और उर्दू में इस्तिलाह बोलते हैं। क्योंकि ये अकाउंटिंग का सब्जेक्ट हमारे यहाँ स्कूल लेवल पे नहीं पढ़ाया जाता, तो इसलिए इस सब्जेक्ट को सीखने के लिए हमें इसकी बेसिक टर्म्स पहले सीखनी पड़ेंगी, फिर हम जाके इसके लेक्चर जो हैं बाद में जो आएंगे उनको हम अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बेसिक टर्म्स के ऊपर। तो हम डिस्कस करते हैं कि बेसिक टर्म्स। टर्म को उर्दू में हम बोलते हैं इस्तिलाह, यानी किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के दौरान जो लफ्ज बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं उनको इंग्लिश में टर्म और उर्दू में हम क्या बोलते हैं जी, इस्तिलाह। तो इसमें सबसे पहली जो हम टर्म डिस्कस करेंगे उसको बोलते हैं जी ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को सादा लफ्जों में हम बोलते हैं लेन देन। पहली टर्म कौन सी है जी हमारी, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को हम सादा लफ्जों में क्या बोलते हैं, उर्दू में हम क्या कहते हैं, लेन देन, यानी एनी डीलिंग बिटवीन टू पर्सन और थिंग। दो बंदों के दरमियान या जो दो अशिया के दरमियान लेन देन होता है उसको हम क्या बोलते हैं जी, ट्रांजैक्शन। यानी अगर एक दो बंदे आपस में वो किसी चीज का तबादला कर रहे हैं या कोई चीज ले रहे हैं, दे रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं जी, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन की दो किस्में होती हैं। ट्रांजैक्शन की कितनी काइंड्स होती हैं जी, दो काइंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन की दो किस्में होती हैं जी। एक होती है जी कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन को उर्दू में हम बोलते हैं जी नकद लेन देन। और दूसरा होता है जी हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो होती है जी उसको हम उर्दू में बोलते हैं उधार लेन देन। जो हमारा बेसिक लेक्चर है इसमें काइंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन की दो किस्में होती हैं। पहली होती है जी कैश ट्रांजैक्शन, जिसको हम सादा लफ्जों में उर्दू में कहते हैं नकद लेन देन, और दूसरी होती है जी क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार लेन देन। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे जी कैश ट्रांजैक्शन को। कैश ट्रांजैक्शन क्या होता है जी, कि व्हेन वी आर बाइंग और सेलिंग द गुड्स and receive or pay the amount at the time of transaction is called cash transaction। क्या जी, कि when we are buying or selling, कि जब कोई चीज हम बेचते हैं या कोई चीज हम खरीदते हैं, and we pay or receive, उसकी अदायगी या वसूली कब करते हैं, at the time of transaction। क्या जी, कि when we are buying or selling the goods and receive or pay the amount at the time of transaction is called cash transaction। कि जब भी हम कोई चीज खरीदें या बेचें तो उसकी अगर हम खरीद रहे हैं तो उसकी अदायगी, और अगर हम बेच रहे हैं तो उसकी वसूली उसी वक्त करें जब वो चीज हमने बेची या खरीदी थी। तो उसको हम क्या बोलते हैं जी, कैश ट्रांजैक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, कैश ट्रांजैक्शन। तो दूसरे नंबर पे आता है जी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। दूसरे नंबर पे क्या आता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इसको हम उर्दू में बोलते हैं उधार लेन देन। ठीक है जी। उधार लेन देन क्या होता है कि व्हेन वी आर बाइंग और सेलिंग द गुड्स एंड मेक अ प्रॉमिस टू पे और रिसीव द अमाउंट इन सम फ्यूचर डेज और
डेट्स कि जब कोई चीज हम खरीदें या बेचें तो हम ये वादा करें कि उसकी अदायगी या वसूली हम कब करेंगे, आने वाले दिनों में करेंगे। यानी उसी वक्त नहीं करेंगे जब हमारा लेन देन हो रहा है, हम उसमें जब ट्रांजैक्शन करेंगे तो हम अगली पार्टी को ये बताएंगे, अगर हम चीज खरीद रहे हैं तो हम उसको बताएंगे कि हमने 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 6 माह के बाद कब ट्रांजैक्शन करनी है। और दूसरे नंबर पे है, अगर हम चीज बेच रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि हम ये जब चीज बेचेंगे तो उसके साथ उससे वादा लेंगे कि उसने हमें कब जो है वो उसकी अदायगी करनी है। तो ये बेसिक 2 तरह की जो थी काइंड्स थी जी ट्रांजैक्शन की। एक थी कैश ट्रांजैक्शन जिसमें लेन देन। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है जी वो हमारी आती है बिजनेस। बिजनेस को हम उर्दू में बोलते हैं जी कारोबार। बिजनेस को हम उर्दू में क्या बोलते हैं, कारोबार। all those activities which are undertaken for the purpose of earning profit, के वो तमाम मसरूफियात या वो तमाम मशागल जिनका मकसद क्या होता है, नफा कमाना। यानी all those activities which are undertaken for the purpose of earning profit, के वो तमाम मसरूफियात या मशागल जिनका मकसद क्या होता है, नफा कमाना। अगर हम कोई काम कर रहे हैं और उसको स्टार्ट करने का बेसिक ऑब्जेक्टिव या बेसिक एम जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है तो वो हमारा बिजनेस के अंदर नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल ये है कि हमने पहले जब ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ा था तो हमने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजेशन 2 तरह की होती है, एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में वो ऑर्गेनाइजेशन आती है जिनका मकसद नफा कमाना नहीं होता है, और जिन ऑर्गेनाइजेशन का मकसद नफा कमाना होता है वो किसके ऐड के अंदर आती हैं जी, बिजनेस के अंदर। यानी बिजनेस के अंदर वो तमाम एक्टिविटीज शामिल की जाती हैं जिनका मकसद क्या होता है, नफा कमाना। बाज लोग कहते हैं जी लीगल, उसको भी लेके आते हैं बीच में। देखें, जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो उस मुल्क के जो रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक जिन कामों को हम बिजनेस के अंदर रखेंगे उन्हीं की एक्टिविटीज। अगर हम देखें शराब की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर उसकी जो है ना सेल हम नहीं कर सकते, ठीक है, वो इलीगल है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन यूके के अंदर उसको हम वो लीगल बिजनेस है। तो उस क्या है कि वो बिजनेस जो किसी मुल्क के अंदर करने की इजाजत होती है उनके ऊपर उनके लिए जो काम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं जी, बिजनेस के। ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, के वो तमाम मसरूफियात या मशागल जिनका मकसद क्या होता है, नफा कमाना, उसको हम क्या बोलते हैं जी, बिजनेस। उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस। उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारी आती है जी प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर को हम उर्दू में क्या बोलते हैं जी, मालिक। उर्दू में हम क्या बोलते हैं, मालिक। प्रोप्राइटर कौन होता है जी, मालिक। इसको जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं ही इज अ ओनर ऑफ बिजनेस। ही इज अ ओनर ऑफ बिजनेस। ही गिव्स हिज टाइम एंड अटेंशन, समटाइम अर्न प्रॉफिट एंड समटाइम सफर लॉस। यानी ही इज अ ओनर ऑफ बिजनेस, ये कारोबार का मालिक होता है। प्रोप्राइटर कौन होता है जी, ये कारोबार का मालिक होता है। ही इज अ ओनर ऑफ बिजनेस। ही गिव्स हिज टाइम एंड अटेंशन, वो क्या करता है, वक्त भी देता है और तवज्जो भी देता है, वक्त भी देता है और तवज्जो भी देता है। सम टाइम अर्न प्रॉफिट एंड सम टाइम सफर लॉस। ये जरूरी नहीं है कि जो आप बिजनेस करेंगे हर वक्त आपको उसमें से प्रॉफिट होगा, नुकसान भी हो सकता है। सादा लफ्जों में हम क्या कहते हैं कि वो बंदा जो कारोबार शुरू करता है, कारोबार का मालिक होता है, वक्त भी देता है, तवज्जो भी देता है और उससे वो प्रॉफिट भी लेता है, और कभी कभी उसको क्या हो जाता है, उसमें नुकसान भी हो जाता है। समझ आ गई है जी। तो प्रोप्राइटर क्या हो गया, मालिक। उसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्म आती है जी कैपिटल। नेक्स्ट टर्म क्या आती है हमारी, कैपिटल। कैपिटल को हम उर्दू में बोलते हैं जी सरमाया।
कैपिटल को उर्दू में हम क्या बोलते हैं? सरमाया। कैपिटल क्या होता है जी? द अमाउंट विद द हेल्प ट्रेडर स्टार्ट इज बिजनेस। द अमाउंट विद द हेल्प ट्रेडर स्टार्ट इज बिजनेस, यानी वो रकम जिससे मालिक कारोबार शुरू करता है। आर द अमाउंट एक्चुअली इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस एनी गिवन टाइम, यानी वो रकम जिससे मालिक कारोबार शुरू करता है या किसी भी वक्त कारोबार के अंदर जो पैसा लगाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं जी? कैपिटल। द अमाउंट विद द हेल्प ट्रेडर स्टार्ट इज बिजनेस और द अमाउंट एक्चुअली इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस एनी गिवन टाइम, यानी वो रकम जिससे मालिक कारोबार शुरू करता है या किसी भी वक्त कारोबार के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं जी? कैपिटल। उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जी ड्राइंग्स। उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे जी? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स को साथ उर्दू में हम बोलते हैं बर्दाश्तगी। उर्दू में हम इसको क्या बोलते हैं जी? ड्राइंग्स को बर्दाश्तगी। ड्राइंग्स क्या हो गया? द कैश और गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, यानी वो रकम या पैसा जो मालिक क्या करता है जी? कारोबार में से अपने जाती इस्तेमाल के लिए लेता है, पैसा ले या चीजें ले, उसको हम क्या बोलते हैं जी? ड्राइंग्स। यहाँ पे हम आप बाद में चल के हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक होता है बिजनेस इंटिटी कंसेप्ट, कि बिजनेस हैव अ सेपरेट इंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर, कि बिजनेस की एक अलग हैसियत होती है और मालिक की अलग हैसियत होती है। समझ आ गई जी? तो ड्राइंग्स क्या होगी कि जब मालिक क्या करेगा? बिजनेस में से अपने इस्तेमाल के लिए, अपने घर के इस्तेमाल के लिए, अपने बीवी बच्चों के इस्तेमाल के लिए, किसी भी जाती जरूरत के लिए जब बिजनेस में से पैसा निकलवाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं जी? ड्राइंग्स। उसको हम क्या बोलते हैं जी? ड्राइंग्स। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जी परचेजिस। परचेजिस क्या होता है जी? बाइंग ऑफ गुड्स आर कॉल्ड परचेजिस। बाइंग ऑफ गुड्स आर कॉल्ड परचेजिस, यानी अशिया के खरीदने को हम परचेजिस बोलते हैं। अशिया के खरीदने को हम क्या बोलते हैं जी? परचेजिस बोलते हैं। परचेजिस की भी देखें, परचेजिस की भी दो किस्में होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई चीज मार्केट में खरीदने के लिए जाते हैं तो दो तरीके हैं जी। या तो जब हम चीजें खरीदेंगे और उस वक्त उसकी अदायगी कर दें, यानी पैसे उसको दे दें, और दूसरा तरीका कार क्या है कि हम उससे चीजें उधार लेके आए और बाद में जाके उसकी अदायगी करें। तो इस तरह जो परचेजिस है ट्रांजैक्शन की तरह, उसकी भी दो काइंड्स हैं। ट्रांजैक्शन की तरह उसकी भी दो काइंड्स हैं। तो काइंड्स क्या होगी जी इसकी? काइंड्स ऑफ परचेजिस। काइंड्स ऑफ परचेजिस में हमारी आ जाती है जी कैश परचेजिस, और दूसरे नंबर पे आ जाती है जी हमारी क्रेडिट परचेजिस। कैश परचेजिस को हम बोलते हैं जी नकद लेन देन, और क्रेडिट को हम क्या बोलते हैं जी? सर नकद खरीद, और क्रेडिट को क्या बोलते हैं जी? उधार खरीद। ये देखें, ये परचेजिस की तरह, ट्रांजैक्शन की तरह परचेजिस की भी दो किस्में हैं जी। एक है कैश परचेजिस और दूसरे नंबर पे है जी क्रेडिट परचेजिस। तो कैश परचेजिस क्या है? कैश परचेजिस हमारा क्या है जी कि व्हेन वी आर बाइंग द गुड्स एंड मेक अ पेमेंट एट स्पॉट या एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, कि जब हम कोई चीज खरीदें और उसकी अदायगी उसी वक्त करें जब वो चीज हमने खरीदी थी, तो उसको हम क्या बोलते हैं जी? कैश परचेजिस। उसको हम क्या बोलते हैं जी? कैश परचेजिस। और दूसरे नंबर पे हमारा आता है जी क्रेडिट परचेजिस। दूसरे नंबर पे क्या आता है? क्रेडिट परचेजिस। तो क्रेडिट परचेजिस क्या है जी कि व्हेन वी आर बाइंग द गुड्स
एंड मेक अ प्रॉमिस टू पे अमाउंट इन सम फ्यूचर डेज और डेट्स, कि जब कोई चीज हम खरीदें और ये वादा करें कि इसकी अदायगी हम क्या करेंगे जी, आने वाले दिनों में करेंगे। कब करेंगे? आने वाले दिनों में करेंगे। जब, तो उसको हम क्या बोलते हैं जी, क्रेडिट परचेजेस। यानी परचेजेस की भी दो किस्में हुई ट्रांजैक्शन की तरह। पहली कैश परचेजेस, कि अगर हम चीजें खरीदें और उसी वक्त उसकी अदायगी कर दें जब वो हमने चीजें खरीदी हैं, तो उसको हम बोलते हैं कैश परचेजेस। और फिर अगर हम चीजें खरीदें और ये वादा करें कि इसके पैसे आने वाले दिनों में अदा करेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं जी, क्रेडिट परचेजेस। इसके बाद इसी से परचेजेस के रिलेटेड तीसरी जो टर्म है हमारी वो है जी परचेजेस रिटर्न। नेक्स्ट टर्म हमारी क्या है जी, इसके तीन नाम है जी। एक नाम आता है परचेजेस रिटर्न, इसका एक और नाम भी है जी रिटर्न आउटवर्ड, और इसी का एक और नाम है जी रिटर्न क्रेडिट। ये इसके तीन नाम है जी। पहला है परचेजी रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड या रिटर्न क्रेडिट। ये तीन नाम है इसके। परचेजी रिटर्न भी इसको हम बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं और रिटर्न क्रेडिट भी बोलते हैं। परचेजी रिटर्न क्या होता है कि व्हेन वी आर बाइंग द गुड्स, परचेजेस रिटर्न क्या होता है जी, कि व्हेन डिफेक्टिव और अनसेटिस्फैक्टरी गुड्स रिटर्न टू द वेंडर और सप्लायर, कि व्हेन वी रिटर्न द डिफेक्टिव और अनसेटिस्फैक्टरी गुड्स टू द वेंडर और सप्लायर। इसमें हमने दो चीजें डिस्कस की हैं, क्या जी, कि डिफेक्टिव और अनसेटिस्फैक्टरी। दो चीज जिसे हमने डिस्कस की है कि व्हेन वी रिटर्न द डिफेक्टिव और अनसेटिस्फैक्टरी गुड्स टू द वेंडर और सप्लायर, तो रिटर्न आउटवर्ड के बारे में हमने क्या डिस्कस किया कि व्हेन वी रिटर्न द डिफेक्टिव को हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने किसी कंपनी को ऑर्डर दिया हुआ था और उनके साथ हमारी ये डीलिंग थी कि हम आपसे वही चीजें लेंगे जो हमारे पास सही हालत में पहुंचेंगी। अगर कोई चीज रास्ते में खराब हो जाती है या चीजें जब हमारे पास पहुंचने के बाद हमें पता चला कि उसके अंदर क्या था, कोई नक्स पाया गया, और वो जो नक्स है उसकी बिना पे जब हम चीजों को क्या कर देंगे, वापस कर देंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं जी, परचेजेस रिटर्न। किसकी बेस पे? डिफेक्ट की बेस पे। हमने जब डिफाइन किया तो हमने क्या कहा कि व्हेन वी रिटर्न द डिफेक्टिव और अनसेटिस्फैक्टरी गुड्स। तो पहला समझ आ गई है डिफेक्ट, यानी जो चीजें हमने खरीदी थी उनमें कोई नुक्स निकल आया, उनमें कोई खराबी आ गई। जब वो चीजें हमने देखी, हमारे पास पहुंची, हमने देखी तो वो चीज क्या थी जी, खराब थी, तो उसको हम क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। अब देखें, वो चीज हमारे पास से बिजनेस में से जा रही है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड। इसका नाम क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड। इसको इसलिए बोलते हैं कि जब हम खरीदी हुई चीज वापस कर रहे होते हैं तो वो चीज हमारी बिजनेस में से बाहर जा रही होती है, तो उसको हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। और इसको रिटर्न क्रेडिट हम क्यों बोलते हैं, इसको रिटर्न क्रेडिट हम क्यों बोलते हैं, रिटर्न क्रेडिट हम, तीसरा है रिटर्न क्रेडिट, इसका तीसरा नाम क्या है, रिटर्न क्रेडिट। ये रिटर्न क्रेडिट अभी आप लोगों को इस स्टेज पे समझ नहीं आएगी, ये जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको बताएंगे कि ये रिटर्न क्रेडिट क्या होता है। यानी जब हम इसकी एंट्री पास करते हैं तो इसको हम क्या करते हैं जी, क्रेडिट करते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं जी, रिटर्न क्रेडिट। इसको हम क्या बोलते हैं जी, रिटर्न क्रेडिट, इसको बोलते हैं जी